फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ कर दिया स्कैम। तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और कल के दिन पूरा दिन पावर नहीं था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। पर क्या करें, वो भी हफ्ते में एक बार ही जाता है, बुधवार के दिन। और कल का मोबाइल भी बंद पड़ा हुआ था और मेरा कैमरा भी, इसकी वजह से। और फ़ोन भी बार बार आ रहे थे और मैं उठा नहीं पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे मेरे को फैमिली वाले, फ़ोन करो, उठा नहीं रहा। तो अभी हम अगले बुधवार से सतर्क रहेंगे कि अगर पावर जाने वाला है तो मैं अपने मोबाइल में भी चार्जिंग करके रखूँगा। और कैमरा तो अपना चलने वाला ही है। एक दिन में पहले रिकॉर्डिंग करके रख दूँगा। जिस दिन मेरा वीडियो पावर जाएगा उस दिन मैं एडिटिंग कंप्लीट कर दूँगा अपनी। यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं। ये तो यहाँ पे सभी गिल्ली है। अभी देखते हैं आज क्या करना है। और आज मेरे भाई की एग्ज़ाम भी है, तो आज वो सुबह सुबह जल्दी निकल गया। एग्ज़ाम थी तो 7 बजे, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। और अपना ब्लॉग तो अपलोड हो ही रहा है। और बस बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद आग जल चुकी है। अभी थोड़ा गर्म पानी करते हैं नहाने के लिए, फिर नहाएंगे, फिर स्केच भी करना है अपने को, कमीशन वर्क। गाइस, अभी जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि थोड़ा घर का सामान भी लाना है और मेरे डाइट का भी सामान लाना है, थोड़ा ख़त्म हो गया। थोड़ी देर के बाद लौटता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, इसकी वजह से शूट नहीं कर पाऊँगा। जाता हूँ, सामान लेके आता हूँ। और गाइस, मस्त रेडी हो चुका हूँ और अपना सुबह का नाश्ता वास्ता हो चुका है। और सुबह गया था मार्केट, तो जाके आया और नहा लिया और अपना काम नाश्ता वास्ता करके अपना काम स्टार्ट ही कर रहा हूँ। और ऊपर से थोड़े आवाज़ आ रहा है, क्योंकि बाजू में घर का काम चल रहा है, इसकी वजह से। और पत्थर भी गिर रहे हैं। आज 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। उसे इग्नोर करते हैं। और ये टेबल रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपना खेलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपना स्केच। उससे पहले एयरबड, इसके बिना अपना स्केच या कोई भी काम नहीं होता। इसके बिना अपना कुछ भी काम नहीं होता। कोई भी काम करता हो, जिम हो या वर्कआउट, स्केच भी करूँ तो ये सुनते सुनते अपना काम करता हूँ। और जो मैं काम करता हूँ वो अच्छे से होता है और बाकी लोगों का टेंशन नहीं। चाहे आजू बाजू में कोई चिल्लाए या गाली दे, मेरे को कोई टेंशन नहीं। अपना एयरबड डालो, काम करो। गाइस, मेरे साथ हो चुका है स्कैम और फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ कर दिया स्कैम। फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ कर दिया है स्कैम। हुआ यूँ कि मैंने 2-3 दिन पहले कैमलिन की चारकोल पेंसिल मंगवाई थी, सॉफ्ट वाली, और इन लोगों ने भेज दिया मीडियम चारकोल, जो इससे भी थोड़ी लाइट होती है। मैंने जब देखा सॉफ्ट चारकोल, उसके पीछे मैं बहुत भाग रहा था, पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। और ऑनलाइन चेक किया तो आउट ऑफ स्टॉक था। और जब 2-3 दिन बाद मैंने देखा तो वो उसके 8 ही पैकेट बचे थे और सॉफ्ट चारकोल थी। मैंने जब ऊपर देखा भी सॉफ्ट चारकोल थी और लिखा भी था सॉफ्ट चारकोल। और मैंने परचेस कर दिया और अभी जस्ट पार्सल आया है। खोल के देखा तो उसके अंदर की सॉफ्ट चारकोल नहीं थी, दूसरी मीडियम चारकोल थी। और मैं ये मीडियम चारकोल का क्या करूँ जी, बताओ। मैंने जब देखा ना, मेरा तो पूरा सर ही घूम गया। ये देखो, अगर ये येलो कलर में रहती है तो समझ लो ये मीडियम चारकोल है। अगर ये हरे कलर की होती है तो ये सॉफ्ट चारकोल होती है। और इससे भी हार्ड चारकोल आती है, वो रेड कलर की होती है। और मुझे चाहिए थी सॉफ्ट चारकोल, यानी हरे कलर की। और अभी मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकता। अभी प्रॉब्लम में फंस गया, क्या करूँ। ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और। अभी ये 10 पेंसिल, और मैंने 10 के 10 पेंसिल मंगानी, पूरा पैकेट। अभी समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करूँ। और रिटर्न भी नहीं कर सकता। रिटर्न मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं, जो मैं रिटर्न करके वो जो 200 रुपये मैं फिर से ले सकूँ। और रिटर्न तो कर दूंगा, ये तो पेंसिल उनके पास चली जाएगी, पर मुझे 200 रुपये नहीं मिल सकते। अभी प्रॉब्लम में आ गया। अभी आप ही बताओ यार, फ्लिपकार्ट दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। जो है हमें सॉफ्ट चारकोल चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा दो, पर हमारा पैसा तो बर्बाद जा रहा है ना। ये बहुत गलत हुआ है।
और आगे से ये सब किसी के साथ ना हो वो आप देख लो। पहले आप किसी को पूछ लो जिन जिन लोगों ने उसे परचेस किया है, मतलब नीचे रिव्यू तो रहते ही है, वहाँ पे देख लो सच में सॉफ्ट चारकोल है या आप कोई भी चीज़ मंगा रहे हो। सो नीचे लोगों के मतलब रिव्यू रहते हैं और उन लोगों ने फ़ोटो शेयर किए होते हैं, तो आप देख लो सच में वही चीज़ आपको मिल रही है। और मैं जब भी कोई भी चीज़ परचेस करता हूँ तो मैं पेमेंट देता ही नहीं हूँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ ताकि उस चीज़ को देखने के बाद मैं पैसा लूँ। और मैंने जब बॉक्स खोला तो दिमाग घूम गया। और वो डिलीवरी बॉय को भी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसका काम सिर्फ पार्सल को पहुँचाना है, बाकी उसमें उसका कोई साथ नहीं, तो उसको बोल के भी क्या फ़ायदा। सो अभी देखते ही पेंसिल का करना क्या है। मेरा तो मगज घूम गया जब मैंने उसके मतलब खोला ना उसके सामने। सो अभी देखना पड़ेगा कि उसका करना क्या है। रिटर्न करना अगर या तो किसी दोस्त का बैंक अकाउंट लगा लूँगा और मेरा 200 रुपया ले लूँगा, नहीं तो इसे मुझे फेंकना पड़ेगा। फेंकूँगा नहीं पर ऐसा घर में रखूँगा भी तो कैसा लगेगा, पैसा तो वेस्ट ही है ना। सो मम्मी जी पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है। देव क्या करने कितने खड्डे खनने दे। सो अभी मम्मी का प्लान ये है, यहाँ पे 2 खड्डे खनने और ये जो पाइप है यानी लकड़ी ये इधर लगानी है और इसके आउटसाइड से यहाँ से प्लास्टिक लगाना है, क्योंकि ये जो पेड़ है वो यहाँ से गाय भैंस गुजरती है ना तो ये खा जाते हैं, इसके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से प्लास्टिक लगाना है। काबा हाँ तो आण मग तर तिकडे आखो एक तुकडे होता ना खड्डा तर खांदो दे ठेव ना बाई, काय तुटून नाही जाणार ना पडीन तर तो आहे तर साइड मध्ये ठेव। मंदिर हो इथे का गर्दी काय गो में देखते देखते सरकाव सरकाव काय दे मार 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 कुछ हाँ इकडे अच्छीन आता ते पाय जाता ना। पुढे घेऊन या साईडला घ्यायचं असं आलं पाहिजे। मोठा करना पडेल नाही रे, तिथं खड्डा खणला तिथल्या तिथे असं सिद्ध खड्डा नाही होत ना, मशीन थोडी नाही ते मला माहिती। मागे किती निघाल पाहिजे बस खर्ची वाटतं खाली खर्ची सो गाइस यहाँ पे तो 2 बाम्बू खड़े कर दिए और इनको खड़े करने में हमारी एनर्जी चली है और शायद से आपको सुनने में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ से डीजे जा रहा है। और गाइस वीडियो के चक्कर में ये ट्राइपॉड भी यहाँ से टूट गया, बस फोन गिरते टूटते टूटते बचा है बस। अगर ये टूट जाता ना तो मोबाइल के तो पूछो मत। सो अभी इसको फेविक्विक से चिपकाना होगा तब जाके सही होगा। यहाँ पे मस्त पंखा चल रहा है, तो मतलब अभी धूप से आना तो सोचा चलो इसके सामने बैठे। और ये पूरा रूम है मेरे दादाजी का यानी मेरे बाबा का, मराठी में बाबा ही बोलते हैं। और मतलब हमारा घर सामने है और हमारे घर के ठीक सामने ये पूरा रूम बनाया है, मतलब मेरे दादाजी के लिए स्पेशल बनाया है। और मतलब हम सभी ने मिलकर ये रूम बनाया ताकि किसी और को बनाने के लिए, मतलब हम सभी ने मेरे पापा ने हम सब ने मिलकर ये रूम इतना बनाया ताकि मेरे दादाजी अच्छे से यहाँ पे सो सके। और यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे फैन है और वहाँ पे बोर्ड है, मतलब और लाइट की भी व्यवस्था की है सीधे, मतलब रात को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे नहाने के लिए भी जगह की है, मतलब यहाँ पे मेरे दादाजी नहाते वाते हैं। सो यहाँ पे मतलब टेंशन ही नहीं है किसी को। और यहाँ से एक छोटी सी खिड़की निकाली है सीधे से, यहाँ से जो व्यू है पूरे ग्राउंड का, लुक एट दिस। और यहाँ का जो व्यू है पीछे का
आप देख सकते हो कितना औसम लग रहा है। तो बस धूप में खनते खनते तो हालत ख़राब हो गई और पूरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गए। तो चेहरे को साफ़ करूँगा और हाथ भी बहुत गंदे हो गए, पैंट भी ख़राब हो गए और पैर भी ख़राब हो गए। तो जल्द से जल्द मैं फेस वॉश और हाथ सब साफ़ कर लेता हूँ और थोड़ा देर आराम करूँगा, या तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ शायद से, क्योंकि ये थोड़ा सही बना है और बिना ग्राफ का बनाया है। सो डायरेक्टली सोच रहा हूँ इसको पहले कंप्लीट कर लूँ फिर आराम करूँगा। सो पहले मैं फेस और थोड़ा हाथ धो लेता हूँ ताकि तभी मेरे को अच्छा लगेगा, फिर फ्रेश फील होगा, इसके बिना नहीं। सो गाइस फिर से टीवी बंद पड़ गया। सो ऊपर काम चल रहा था, मैंने बताया आपको। सो उन लोगों ने टीवी निकाल दिया और हमें पता नहीं, हमने टीवी चालू कर दिया और देखा तो सिग्नल बंद था। और मैं ऊपर जाके देखा तो उन लोगों ने मतलब छतरी होती ना वो निकाल के रख दी। वो ऊपर जाके देखा तो लगाई हुई थी। आईको नहीं डेवलप खालते सभी देखते कब लगती है छतरी। सो गाइस अभी बच्चों के 5:30 और हमारी सिर्फ एक ही मील बाकी, वही चने। और शाम को मतलब वर्कआउट से पहले मेरे चने ही रहते हैं, आखिरी मील रहती वो। सो ये मतलब मैं 2 दिन के एक साथ ही बॉईल कर लेता हूँ ताकि मेरे को दूसरे दिन तकलीफ ना हो। सो खाते इसको और निकलते हैं जिम के लिए। सो गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे मेरे जूते सिलवाने, मेरे को पता नहीं मैं जूते सिलवाने आया हूँ। मेरे पापा मेरे को अचानक से बोलने लगे चल मेरे साथ, और यहाँ पे अंकल भी काम कर रहे हैं। सो पता नहीं अभी कितना देर लगता है और मेरे को जिम भी जाना है। पर मेरे को मतलब पापा ने ऐसे एकदम अचानक से बोल दिया कि चल जूते ले ले, मतलब पुराने जूते थे और वो नीचे का सोल है ना वो फट गया था, तो सोचा चलो क्यों ना। और मेरे पापा ने मतलब एकदम से मेरे को लेके आया। सभी देखते कब होता है। पापा तो मस्त सो रहे हैं, कुछ दिखेगा नहीं। सो बस आज के लिए इतने। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आपके लिए बाय। व्लॉग बना दो है? हाँ तुम्हें दिखणार नहीं शायद, यूट्यूब चालू आहे? मग केलं ना आता थोडं चालू केला? केलं आता थोडं मोडका थोडा टाइम भेटतो तो